हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे एनटीपीसी की नई वैकेंसी आ गया है। नए भर्ती में आपका इस बार जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3058 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी निकाला गया है। ये इंटर लेवल का एग्जाम होगा। इसमें 12th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें हम सारे कुछ आपका डिटेल में जानने वाले हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ये 10+2 इंटर लेवल का ऑनलाइन फॉर्म है आपका, जो कि भराना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट आप कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में भी समझते हैं। ये आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे 3058 आपका पोस्ट है इस बार। इंपॉर्टेंट डेट में जो जानकारी बता रखी है कि ये जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है आपका 28 अक्टूबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट आप इसको कब तक भर पाएंगे तो 27 नवंबर तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। तो लास्ट डेट से पहले ही जो रिक्वायर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसके साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सो दैट एंड मोमेंट पे आपको ज़्यादा समस्याएं यहाँ ना फेस करना पड़े। यहाँ पे लास्ट आपका पेमेंट का जो डेट रखा गया है वो भी आप देख पाएंगे, तो 29 नवंबर रखा गया है। तो 29 नवंबर तक आपको लास्ट यहाँ पे पेमेंट कर देना है। करेक्शन का डेट इस बार जो रखा गया है वो 30 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में रखा गया है। तो 30 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में फॉर्म को फिलअप करते समय किसी टाइप का मिस्टेक हो जाता है तो आप इसको करेक्ट भी कर पाएंगे। एग्जाम डेट आपका जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। रेलवे अभी क्या है कि जितने भी एग्जाम है 1 बाय 1 कंडक्ट करवाते ही जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते रखते हुए आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका यहाँ एग्ज़ाम भी प्रॉपर वे में आपका हो जाएगा। और फाइनली जो है कि यहाँ पे वैकेंसी जो होती है उसको क्लियर भी कर दिया जाता है। अदर वैकेंसी देखें स्टेट गवर्नमेंट वाले, उसमें आपका क्या होता है कोर्ट केस से लेकर के अदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से फाइनल ज्वाइनिंग में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन रेलवे में जो होता है कि वो वैकेंसी का आपका 1 से 1.5 साल के अंदर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है। तो ये आपका यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप इसको जरूर से अप्लाई करें। फॉर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो आपका 500 रुपये यहाँ पे रखा गया है, जिसमें से 400 रुपये जो है कि रिटर्न हो जाएगा। जब आप CBT 1 का एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको रिफंड यहाँ पे 400 रुपये का मिल जाएगा। वही आपका देखिए SC ST और EBC कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है तो 250 रुपये का इनको पेमेंट करना होगा। और इनका जो पेमेंट होगा वो पूरा का पूरा 250 रिटर्न कर दिया जाएगा आपका CBT 1 का एग्ज़ाम देने पर। तो CBT 1 का आप एग्ज़ाम देंगे तो ये जो आपका पेमेंट है वो भी आपका रिफंड हो जाता है। और ऑल कैटेगरी के फीमेल हैं तो ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए भी यहाँ पे पेमेंट रखा गया 250 रुपया। इनका भी 250 रुपया CBT 1 का एग्ज़ाम देने पर ये रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म भरते समय आप इसका जो है कि पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के थ्रू आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। आगे यहाँ पे एज लिमिट जो है कि वो रखा गया है 1 जनवरी 2026 के आधार पर। 1 जनवरी 2026 के आधार पर न्यूनतम उम्र जो मांगा गया है वो 18 वर्ष मांगा गया है। मैक्सिमम उम्र जो मांगा गया है वो 30 वर्ष मांगा गया है। और यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है कैटेगरी का, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका यही बता रखा है कि RRB प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर दी NTPC इंटर लेवल पोजीशन एज पर दी रेगुलेशन के आधार पर आपका जो है रूल्स के आधार पर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब वैकेंसी डिटेल में यहाँ पे हम देखते हैं तो वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी वाइज ये है। जनरल कैटेगरी के लिए 1280 पोस्ट है, EWS कैटेगरी के लिए 280 पोस्ट है, OBC के लिए 773 पोस्ट है, SC के लिए 441 पोस्ट है, ST के लिए आपका 264 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे OBC कैटेगरी में रखा गया है। तो मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं कि वो उनकी संख्या भी OBC कैटेगरी में ज़्यादा है, तो इसलिए इनको कंपटीशन भी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो कंपैरेटिवली इसलिए वैकेंसी की संख्या भी यहाँ पे आप देखेंगे तो OBC में ठीक ठाक ही रखा गया है। तो इसमें भी आपको फिर भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ही होगा। तो प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक की नीड पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड बुक हम यहाँ पे आपको टेक कर देंगे, तो वो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके उनको परचेज कर सकते हैं। बिना स्टैंडर्ड बुक का आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा कि किससे आपका क्या है कि किस प्रकार का एग्जाम में यहाँ पे पूछी जाती है। इसलिए PYQ को जरूर से सॉल्व करके जाना है तो आपको इसका एडवांटेज मिल पाएगा। अब देखेंगे कि वेरियस पोस्ट के लिए है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का ये जो पोस्ट है और साथ ही साथ जो है कि ट्रेन क्लर्क का जो पोस्ट है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका 10+2 इंटर लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए और पास होना चाहिए, वो भी इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और जनरल OBC
EWS में 50% का मार्क्स आपका होना चाहिए और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए किसी भी वे में आप पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जनरल OBC और EWS कैटेगरी वालों को मिनिमम जो है कि 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए होगा। यहाँ पे आप देखें कि अदर जो पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके साथ ही साथ आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए इसमें भी आपका 10+2 इंटरमीडिएट लेवल का आपका पास होना चाहिए, आपका इंटर पास होना चाहिए। तो किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने प्राप्त कर ये आपका 10+2 का डिग्री ले रखा है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे जो मार्क्स मांगा हुआ है वो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और ST SC और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका ये सिर्फ आपका 10+2 का एग्ज़ाम पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ ये जो 2 पोस्ट हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग आपको चाहिए रहेगा। कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है और हिंदी में करना चाहते हैं तो आपका 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इसको ये 2 पोस्ट के लिए इतनी टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी में मांगा गया है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन में देखेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका पहले CBT 1 लिया जाएगा, उसके बाद CBT 2 लिया जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो पहले इसका पहला एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस में आपका CBT 2 का एग्जाम होगा, उसके साथ बाद में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि 30 वर्ड पर मिनट का है। इंग्लिश में आप देना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट देना पड़ेगा और यदि हिंदी में देना चाहते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट देना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट ये सब आपके क्या है यहाँ पे 3 स्टेजेज होंगे। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सारे स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनली आपको रेलवे में यहाँ पे जॉब हो जाता है। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक के लिए यहाँ पे हम जो टेक प्रोडक्ट है उस पर जा कर के आप परचेज कर सकते हैं सो दैट आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी एक आइडिया रहेगा तो आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है और इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।